तरह से लॉकडाउन को कुछ जिलों में खोला गया है, लेकिन अभी भी कुछ जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है जहां पर अभी भी केसेस की संख्या ज़्यादा है। ऐसे में देखना ये होगा कि जो जिले जहां पर अभी लॉकडाउन को बढ़ाया गया है वहां पर किस तरह से लॉकडाउन का पालन कराया जाता है। और सीतापुर से सबसे पहले खबर है, लॉकडाउन खुलते ही सब्जी मंडी में लोगों की उमड़ी भीड़, नहीं दिख रहा कोविड नियमों का पालन, बिना मास्क के खरीदारी करते लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं किया जा रहा पालन। सीतापुर सब्जी मंडी का ये मामला। और जिस लॉकडाउन में कड़ाई की हम बात कर रहे थे, सीतापुर में उसी की धज्जियां उड़ते हुए देखा जा सकता है। किस तरह से ये तस्वीर सीतापुर की सामने आई है जिसमें लोग सब्जी मंडी में उमड़ पड़े हैं। आप देख पा रहे हैं बिना मास्क के खरीदारी करते हुए लोग दिख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पर भी पालन नहीं किया जा रहा है और यही एक वजह है कि तमाम लोगों का और साथ ही साथ कई डॉक्टर्स का, कई एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि उत्तर प्रदेश के हालात को देखते हुए अभी कुछ और दिन कड़ाई की, सख्ती की या लॉकडाउन की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लॉकडाउन के बावजूद भी किस तरह से बाजारों की हालत यहाँ पर दिखाई दे रही है। बाजार खुले हैं और ये तस्वीरें सीतापुर की एक बार फिर से आपको दिखाते हुए आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर सब्जी मंडी में लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं। दुकानदार से लेकर खरीदार तक सब बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार कई एक्सपर्ट इसी बात का अंदेशा जताते हुए लॉकडाउन को लेकर काफी सतर्क रहने की बात कर रहे थे। और उसके बाद अगली खबर जौनपुर से है। जौनपुर पूरी तरह से लॉकडाउन से निजात नहीं मिली। जौनपुर से खबर, जौनपुर में पूरी तरह से लॉकडाउन से निजात नहीं मिली है। शहर से लेकर ग्रामीण अंचल के बाजारों में दिखी भीड़। आवश्यक सेवाओं की दुकानों को खोलने के दिए गए निर्देश। शहर में जाम की बनी है स्थिति। लॉकडाउन का नहीं हो रहा कोई पालन। और सीतापुर के साथ ही साथ जौनपुर की भी स्थिति बनी हुई है। शहर से लेकर ग्रामीण अंचल तक के बाजारों में भीड़ देखी जा सकती है और साथ ही साथ कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन ना करते लोग भी देखे जा सकते हैं। शहरों में जाम की स्थिति भी बनने लगी है। ना तो मास्क का प्रयोग ठीक प्रकार से कराया जा रहा है और ना ही कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। शहर से लेकर ग्रामीण अंचल के बाजारों में दिखी भीड़। आवश्यक सेवाओं की दुकानों को खोलने के दिए गए थे निर्देश। शहर में बन चुकी है जाम की स्थिति। और जौनपुर के बाद बात करेंगे गाजीपुर की। नहीं हो रहा लॉकडाउन का पालन। गाजीपुर की भी स्थिति वैसी ही, लॉकडाउन का पालन नहीं होता दिखाई दे रहा। लगातार दिख रही है लोगों और प्रशासन की लापरवाही। दुकानदार भी कोरोना को लेकर बेपरवाह। दुकानों में नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। तो सीतापुर, जौनपुर और साथ ही साथ गाजीपुर, इन तीनों जगहों की हमने पड़ताल करने की कोशिश की है। यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है लोगों की लापरवाही, साथ ही साथ प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर दिखाई दे रही है। दुकानदार भी कोरोना को लेकर पूरी तरह से लापरवाह और बेपरवाह नजर आ रहे हैं। दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। और इसके बाद आज हम विशेष तौर पर बात करने वाले लॉकडाउन में कितनी कड़ाई की। यूपी में 20 जिलों में जारी कोरोना कर्फ्यू। यूपी में 20 जिलों में जारी कोरोना कर्फ्यू। सड़कों पर फर्राटा भर रही हैं गाड़ियां। और ऐसे हालातों में कैसे टूटेगी कोरोना की चेन। लॉकडाउन में भी जिले अनलॉक। कोरोना कर्फ्यू में भी नहीं माने लोग। लॉकडाउन में कितनी कड़ाई, ये बड़ा सवाल है। शासन और प्रशासन दोनों के लिए चुनौती भी बना हुआ है। यूपी में 20 जिलों में कोरोना कर्फ्यू जारी तो है, लेकिन इन तमाम जिलों में कहीं पर भी लॉकडाउन का पालन होते हुए कोरोना कर्फ्यू में जिस तरह से नियमों का पालन होना चाहिए वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। साफ तौर पर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ते हुए देख सकते हैं कई बाजारों में। दुकानदार से लेकर खरीदारी करते लोग,
सब लापरवाह नजर आ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जिस कोरोना चेन को टूटने की हम बात कर रहे हैं वो किस तरह से। और इसी खबर पर जिस तरह से लॉकडाउन का अलग अलग जिलों में उल्लंघन होता हुआ नजर आ रहा है, इसी बात का हम जायजा लेंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, लखीमपुर से आमिर रजा हमारे साथ बने हैं, साथ ही साथ गाजीपुर से इकरार भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले आमिर आपके पास आएंगे और जिस तरह से लॉकडाउन को लेकर सरकार ने 20 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी लॉकडाउन को बरकरार रखा है क्योंकि केसेस की संख्या अभी भी बनी हुई है। ऐसे में इन 20 जिलों में भी जिस तरह से लॉकडाउन का पालन होना चाहिए था, कोरोना गाइडलाइंस का पालन होना चाहिए था, वो नजर नहीं आ रहा। जिस तरह से बाजारों में भीड़ नजर आ रही है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक बार फिर से कोरोना को न्योता देने का ये काम यहाँ पर किया जा रहा है। जब बात अगर लखीमपुर की करते हैं तो लखीमपुर में जिस तरीके से लॉकडाउन खत्म होने के बावजूद जो अनलॉक्ड हैं जो जिले उसमें लखीमपुर आज भी शामिल है। अगर लखीमपुर में एक्टिव केस की बात करें तो सरकारी कागज के ऊपर जिस तरीके से जो कल प्रेस नोट रिलीज हुआ उसमें 640 केस हैं, लेकिन इसमें भी एक प्रशासन की तरफ से एक नोटिस दी गई थी कि 186 जो केस हैं ये दूसरे जनपद के हैं। इसके अलावा जो एक आदमी के दोबारा हुए हैं उसमें भी लगभग 114 है। इस तरीके से अगर उन 640 में से केसों में से निकाल दिया जाए वो एक्टिव केस अगर 200 तो आज लखीमपुर में जो एक्टिव केस है वो 440 है। इसके बावजूद लखीमपुर अनलॉक्ड है। उसकी वजह है कि सरकारी कागज के ऊपर 640 आज भी यहाँ पर एक्टिव केस है। अगर हम यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू के पालन की बात करते हैं तो लखीमपुर में जिस तरीके से जो कल अफवाह हुई थी कि कोरोना कर्फ्यू यहाँ पर खत्म हो गया है और जो एक्टिव केस है उनकी संख्या कम है, बाहर के जो केस है उनको यहाँ पे जोड़ा नहीं जाएगा। इसके बाद लखीमपुर शहर को पूरी तरीके से व्यापारियों ने खोलने की कोशिश की थी, लेकिन जब शाम को इस तरीके की अफवाहों का सामने आया तो प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस प्रशासन की तरफ से सूचना दी गई कि लखीमपुर अनलॉक नहीं। इसके बावजूद जब असमंजस की स्थिति नजर आई तो लखीमपुर में तमाम लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, तमाम दुकानों को लोगों ने खोल रखा है। जब प्रशासन का कोई अधिकारी या पुलिस का कोई कर्मचारी जहां पर से गुजरता है तो उन अपने शटरों को नीचे कर देते हैं, लेकिन भीड़ जो सड़क पर है उसको रोकने में प्रशासन नाकाम दिखाई दे रहा है। लखीमपुर में चूंकि अनलॉक्ड और लॉक्ड की समस्या जो अफवाह है उसको चलते ये स्थित लखीमपुर में। लेकिन अगर हम बात करें कोरोना संक्रमित मिलने की तो पिछले एक सप्ताह से जो कोरोना संक्रमितों का सिलसिला कम हुआ है वो लखीमपुर के लिए राहत की बात है, क्योंकि लखीमपुर वही है जहां पर 400-500 लोग संक्रमित मिलते थे। आज की वो आंकड़ा 50 और 60 हो गया है। कहीं ना कहीं जो यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू का जो पालन हुआ है, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू जब पूर्णतः कोरोना कर्फ्यू लखीमपुर में घोषित किया गया था तो यहाँ पर कोई भी आदमी जो लोग थे, नागरिक थे, उनमें जागरूकता थी। लोग बगैर मास्क नहीं निकल रहे थे, सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे थे। ऐसे में जो कोरोना की चैन है वो लखीमपुर पूरी तरीके से टूटती दिखाई दे रही है। लेकिन आज चूंकि आज प्रशासन की तरफ से ये ऐलान हुआ है कि कोविड सेंटर जो है वहां पर वैक्सीनेशन होगा, 18 से 45 साल की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन होगा, तो उस वजह से भी अस्पतालों में और जो वैक्सीन सेंटर है वहां पर भीड़ दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं प्रशासन की जो लखीमपुर में जो सिस्टम है, प्रशासनिक व्यवस्था, उसमें तमाम झोल है। इसी वजह से जो कोरोना कर्फ्यू का सही तरीके से पालन है वो दिखाई नहीं दे। जी बिल्कुल आमिर, आपने जानकारी दी है। बेहतर बात है कि अभी 50 तक केस आ रहे हैं, लेकिन ये जो सतर्कता की हम बात कर रहे हैं ये इसीलिए ज़रूरी है ताकि ये जो संख्या है ये बनी रहे और इससे भी कम होनी चाहिए, क्योंकि यदि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई तो हम देख चुके हैं कोरोना की दूसरी लहर में किस तरह के हालात पैदा हुए हैं। संख्या बढ़ते देर नहीं लगती और ऐसे में लोगों की लापरवाही, साथ ही साथ प्रशासन की लापरवाही एक बार फिर से बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। आगे बढ़ेंगे हम और गाजीपुर से हमारे साथ इकरार खान जुड़े हुए हैं। इकरार, गाजीपुर की यदि हम बात करें तो क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जिस तरह की कंफ्यूजन की आमिर बात कर रहे हैं, लगातार इस तरह का कंफ्यूजन उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में बना हुआ है। 55 जिलों को अनलॉक किया गया है, लेकिन 20 जिले अभी भी ऐसे हैं जहां पर केसेस की संख्या जितनी मात्रा में कम होनी चाहिए थी वो नहीं है। ऐसे में अभी भी सतर्कता जरूरी है, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही एक बार फिर से कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दे सकती है।
जी, बता देना चाहता हूँ कि गाजीपुर में भी जो 20 जिलों को लॉकडाउन में रखा गया उसमें गाजीपुर वही नाम आता है। और गाजीपुर में भी सरकारी कागजों के देखा जाए तो उसमें 619 मरीज गाजीपुर में भी एक्टिव हैं। और हम बता दें लॉकडाउन की सोशल डिस्टेंसिंग की जो है प्रशासन इसको पूर्ण कराने में पूरी तरह फेल है। और अभी भी कम से कम 50% ऐसी दुकानें हैं जो खुली हुई हैं और लोगों को ये पता मालूम नहीं है कि लॉकडाउन गाजीपुर में अभी बरकरार है। उन लोगों को ये पता है कि 1 तारीख से लॉकडाउन हर जगह जनपदों में खुल गया तो गाजीपुर का भी खुल गया, लेकिन प्रशासन प्रतिदिन कम से कम 10 से 20, 25 से 50 चालान दुकानों काट रहा है कि उनके ऊपर सख्ती दे रहा है। सख्ती देने के कारण ये है कि अगर सख्ती देगा तो देने के बाद उन दुकानों पे कुछ न कुछ दुकानें बंद होंगी, लेकिन अभी लोगों के अंदर एक भ्रम पैदा हुआ है कि हमारा भी गाजीपुर जिला भी लॉकडाउन में खुल गया है। जी बिल्कुल। इसके अलावा हमारे साथ अजीत गिरी भी जौनपुर से जुड़े हुए हैं। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे जौनपुर की क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि ये जो भ्रम बना हुआ है इस भ्रम को दूर करना भी बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ यहाँ पर प्रशासन के लिए एक चुनौती भी बढ़ जाती है और उनका काम भी बढ़ जाता है कि लोगों को ये समझाना है कि अभी इन तमाम जिलों में, इन 20 जिलों में केसेस उतनी संख्या में कम नहीं हुए हैं और संक्रमण का कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है। यही वजह है कि अभी लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। क्या कहना है आपका जौनपुर को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लॉकडाउन कई जिलों में खुल भी गया है, कई जिलों में नहीं खुले हैं। आज मुख्यमंत्री का खुद आदेश आया हुआ है कि सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खोली जाएंगी उस जनपदों में जहां कोरोना के 600 से कम मरीज होंगे। लेकिन जौनपुर की बात करूं तो यहाँ भी जिला अधिकारी ने 600 से कम कोरोना पे यहाँ पर जौनपुर जिला अधिकारी की मेहनत रंग लाई है, काबू भी पाया जनपद जौनपुर में। लेकिन सबसे बड़ी बात है जिस तरह जिला अधिकारी का फरमान जारी हुआ है कि जो भी दुकानें सुबह खोलेंगी उनमें खोलने के घेरे होने चाहिए, मास्क जरूरी होना चाहिए, वरना 1000 रुपये मास्क न लगाने के जुर्म में 1000 का चालान होगा और वही गलती दोबारा दोहराई जाती है तो 10,000 तक का भी चालान किया जाएगा। सभी दुकानों के बाहर एक बोर्ड लगाने के सख्त निर्देश भी दिए गए हैं जिला अधिकारी द्वारा। उनको कहा गया है कि अपने दुकान के बाहर बोर्ड लगाएं, अगर मास्क है तभी सामान लेने आए, मास्क पहन कर आएंगे तभी आपको सामान मिलेगा, वरना सामान आपको नहीं मिलेगा। इस तरह से जिला अधिकारी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं लगातार। जिस तरह सुबह से 7 बजे से शाम 5 बजे दुकान जौनपुर में खोलने के आदेश दिए गए हैं और बहुत सख्ती से यहाँ तक कि मीडिया के संस्थानों को भी निर्देशित किया गया है कि जो भी मीडिया के संस्थान वो भी अपना आई कार्ड, जिस संस्थान के लिए वो काम करते हैं, अपना आई कार्ड के साथ ही कवरेज करेंगे। और जो दुकानें हैं बिना मास्क के किसी को सामान नहीं देंगे और दुकानों पर कम से कम गोले में घेरा बना होना चाहिए कि इस घेरे में आपको खड़ा होना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि एक फरमान और जारी हुआ है जिसमें कि शादी विवाह हुआ या दाह संस्कार जिसमें सिर्फ 20 लोगों की अनुमति दी गई है और इससे ज्यादा अगर पाए कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल। आमिर, एक बार फिर से आपके पास आएंगे और जिस तरह से लगातार इस बात को बार बार दोहराया जा रहा है कि ये जिलों को यदि अनलॉक नहीं किया गया है तो यहाँ पर अभी भी थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि लोग कन्फ्यूजन में बाहर निकले ज़रूर है, लेकिन प्रशासन के लिए भी यहाँ पर चुनौती बन जाती है। और दूसरी बात यह है कि यदि कोई दुकान खुलती भी है आगे आने वाले समय में भी, तो ऐसे में भी बड़ी बात यह है कि तमाम दुकानदारों को ये पता होना चाहिए कि मास्क का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। और आगे हम आपसे बहुत कुछ जानना चाहते थे, लेकिन फ़िलहाल समय की हमें कमी है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आमिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और लगातार इकरार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर लॉकडाउन में भी जिलों में लगातार कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए लोग नजर आ रहे। कोरोना कर्फ्यू में भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि लॉकडाउन में कितनी कड़ाई हो पा रही है और किस तरह से प्रशासन इस ओर काम करेगा, ये आगे आने वाला समय ही बताएगा। यूपी में 20 जिलों में जारी है कोरोना कर्फ्यू। सड़कों पर फर्राटा भर रही हैं गाड़ियां। कैसे टूटेगी कोरोना की चेन, ये बड़ा सवाल। लॉकडाउन में भी जिले में लगातार लोग बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जगहों की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई हैं। आपको बता दें कि यूपी में 20 जिले अभी भी कोरोना कर्फ्यू जिनमें लागू है और इसके अलावा 55 जिले ऐसे हैं जिन्हें अनलॉक कर दिया गया है।
सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। सैटरडे, संडे, शनिवार और रविवार नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। और इसके बाद हम बात करेंगे बीजेपी संगठन में मंथन। लखनऊ से खबर आ रही है, बीजेपी कार्यालय में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। लखनऊ से खबर, बीजेपी कार्यालय में राधा मोहन सिंह भी मौजूद।